आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, जहां पर कोरोना वायरस की तबाहकारियां हैं और आज जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आए हैं। वादी कश्मीर में आज 2 मजीद मरीजों की जान चली गई जो कोरोना वायरस के जिनके पॉजिटिव केसेस सामने आए थे, और इस तरीके से यहां मरने वालों की तादाद अब कुल मिलाकर 26 हो गई है। इनमें 23 लोगों की मौत कश्मीर वादी से और 3 लोगों की जान अब तक जम्मू सूबे से जा चुकी है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इंतजामिया के मुताबिक सरनल अनंतनाग का एक 70 साल शहरी जो गुज़श्ता रोज जीएमसी अनंतनाग में चल बसा, जिसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आज मुस्बत पाई गई। इधर फतेह कदल श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला एक 55 साल शहरी भी कोरोना वायरस की जद में आया और आज दुनिया फानी से कूच कर गया। डॉक्टरों की माने तो सरनल का शहरी नमूनिया में मुब्तला था और उसे 25 मई को अस्पताल लाया गया और आज इसकी मौत वाक़ हो गई। जीएमसी श्रीनगर में कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर सलीम खान के मुताबिक फतेह कदल का शहरी सदर अस्पताल में जेर इलाज था, जहां कोरोना में मुब्तला पाने के बाद उसे 18 मई को सीडी अस्पताल मुंतकिल किया गया और आज हरकत कल्ब बंद होने की वजह से फौत हो गया। हुकाम के मुताबिक कोरोना से अभी तक जो अमवात हुई हैं उनमें 7 का ताल्लुक श्रीनगर से, 5 का ताल्लुक अनंतनाग से, 4 बारामूला से, 4 कुलगाम से, 3 बडगाम से, जबकि मजीद 3 का ताल्लुक जम्मू सूबे से था। वहीं आज जम्मू कश्मीर के लिए एक और नाखुशगवार दिन गुजरा, जहां पर 162 मुस्बत केसेस सामने आए, जिसके बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाके में इस मुहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 1921 तक जा पहुंची। इस तरीके से यहां पर आज जम्मू से कुल मिलाकर मामलों की तस्दीक होने के साथ ही जम्मू के अंदर 386 और कश्मीर वादी से 1532 तक मामलों की तस्दीक हो चुकी है। वहीं मुल्क भर की तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 1,51,000 से ज्यादा इस वक्त मरीजों की तादाद हो गई है, जबकि 4,337 अमवात से ज्यादा बढ़कर इस वक्त दुनिया भर के अंदर कुल मिलाकर 3,52,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू का रुख करते हैं, जहां पर हमारे साथी प्रियंका गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रियंका, दिन भर आज क्या कुछ सिचुएशन रही जम्मू प्रोविंस के अंदर, और आज ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ केसेस जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। जम्मू प्रोविंस के अंदर क्या कुछ सिचुएशन थी पिछले 24 घंटों के अंदर? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर आज सिर्फ बिगेस्ट स्पाइक देखने को मिला है। 162 मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। वहीं अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू से 4, रामबन से 1, कठुआ से 3, उधमपुर से 11 मामले आए हैं। और वहीं सांबा की बात करें तो 3, पुंछ से 11, राजौरी से 2, रियासी से 3 आए हैं। और आज से आपको बता दूं, जम्मू से ये जो 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, इसमें से 2 बीएसएफ के जवान हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और 2 लोकल्स हैं जिनकी उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। और जो 11 उधमपुर से मामले सामने आए हैं उसमें से 5 आर्मी के जवान बताए जा रहे हैं, जी और बाकी जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे। प्रियंका, ये भी बताइएगा कि जिन इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है, अब केसेस और भी सामने आए हैं, क्या जम्मू या इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर और भी इलाकों को आज शाम होते होते एडमिनिस्ट्रेशन ने रेड जोन में शामिल किया? बिल्कुल, आपको बता दूं, कोविड-19 बुलेटिन अभी आया है। उसके पहले तो जो ऑलरेडी इलाके जम्मू के रेड जोन में है, त्रिकुटा नगर की बात करें या फिर बाकी जानीपुर के और एरियाज हैं उनकी बात करें, तो उनको रेड जोन में किया गया है। पर आज देखा गया है कि जम्मू से सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। तो वहीं अब मुझे लगता है कि जो इन इलाकों में जिसमें सबसे ज्यादा केसेस आए हैं उनको भी रेड जोन में करार कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू शहर के अंदर भी आज कुल मिलाकर 38 मामले सामने आए हैं, 124 वादी कश्मीर से। इस बीच जो लगातार केसेस के आने का सिलसिला और अमवात की शरह भी मुसलसल बढ़ रही है, 2 और मरीजों की जम्मू कश्मीर के अंदर आज मौत हो गई है। इधर मुल्क गिर लॉकडाउन के 67वें रोज भी ईद उल फित्र के बाद वादी में सिर्फ निजी गाड़ियां ही आज भी सड़कों पर दौड़ती नजर आई, ताहम इनमें बेशतर शहर श्रीनगर में चलती रहीं, जबकि दीगर कस्बों में इनकी तादाद काफी कम नजर आ रही है। ईद से एक रोज कबल ही वादी में सख्त तरीन बंदिश आयद की गई थी, जो आज भी जारी हैं। और इस बीच शहर श्रीनगर से लेकर वादी के दीगर अजला की तरह कारोबारी व तिजारती मराकज बदस्तूर बंद हैं और आम लोगों की आमदोरफ्त भी आज एक बार फिर गुज़श्ता दिनों के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिली। वादी में अगरचे बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस से अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है और लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए जहां सिविल व पुलिस इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में खारदार तारें बिछाकर बंदिश आयद की हैं, वहीं चंद इलाकों में अब भी लोगों को नरमी दी जा रही है और लगातार इन इलाकों के अंदर भी जो गज़ाई अजनास है वो पहुंचाए जा रहे हैं। जम्मू की सूरत हाल से हमने आपको
आगाह किया। वहीं अब वादी कश्मीर चलते हैं, जहां पर आज दिन भर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं और सबसे खराब दिनों में से एक ये माना जाए आज का दिन वादी कश्मीर के लिए गुजरा है। 2 अमवात भी हुई हैं। इसके साथ साथ कुल मिलाकर अभी तक न सिर्फ कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा मामले सामने आए, बल्कि कश्मीर वादी के अंदर इस वक्त 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सैयद इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इरफान, आज एक और नाखुशगवार दिन गुजरा है वादी के लिए। किन किन इलाकों से जो केसेस निकलकर सामने आए हैं और क्या क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है इनकी? देखिए आसिफ, जिस तरीके से आज एक स्पाइकिंग दे रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक बिगेस्ट स्पाइकिंग दे रहा है कोविड-19 को लेकर। 172 केसेस जो है ये बहुत बड़ा एक मार्क है, और जिसकी आज के अगर दिन के हवाले से टोटल नंबर ऑफ केसेस को लेकर बात करें, अभी तक 1900 से ज्यादा आंकड़ा जो है वो पार हुआ है। 73 केसेस जो है वो सीधी अस्पताल से जी हाँ मिल रहे हैं, उसकी खबर मिल रही है। 39 जो है वो स्किम सोरा से मिल रही है, और 38 जो है वो जम्मू से लेकर भी मिल रही है। फिलहाल अगर मैं अनंतनाग को लेकर बात करूं, 5 से 4 केसेस, कुपवारा 26, कुलगाम 27, बांडीपुरा 2, शुपियन से 12, पुलवामा 21 और श्रीनगर से 7 बताए जा रहे हैं। यानी खुसूसन अगर मैं बात करूं, इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा स्पाइकिंग ऑर्डर चल रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आज दिल दहलाने वाली खबर 172 की केसेस के लेकर सामने नजर आ रही है। एक चीज और भी बताइए इरफान, सिटी के अंदर जहां पर आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेड जोन इलाकों के अंदर जो बैरिकेटिंग थी वो हटाई गई, लेकिन क्या इन इलाकों के अंदर किसी हद तक नरमी भी बरती जाएगी? लोगों को चलने फिरने की इजाजत होगी या फिर रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगी? देखिए आसिफ, जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को लेकर या लॉकडाउन को लेकर बात चल रही है, तो फिलहाल आज डिप्टी कमिश्नर ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी की है, और उन एरियाज को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की है जो पहले ही ऑलरेडी रेड जोन में थे और जिसकी कनेक्टिविटी कई टाइम से थी। कोई ना कोई केस जो है, केस की हिस्ट्री सामने नजर आ रही थी, मगर उसमें एक अच्छा सा जी हाँ एक गैप चला बीच में, जबकि हमने देखा एक ऑर्डर जो है वो ऑर्डरली उन्हें वॉच किया, मॉनिटरिंग की, और उसके बाद जो है थोड़ा सा ईज हो गया था। कोई केसेस वहां से नजर नहीं आ रहे थे। उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, छतापल का इलाका है, बोट कॉल बेमना है, बोट कॉलोनी बेमना है, या इसके साथ साथ अगर ईदगाह की मैं बात करूं, खयाम की बात करूं, हाका बाजार की बात करूं, हवन की बात करूं, या बेमना, नौगाम, नटीपोरा, जो कि काफी ज्यादा रेड जोन में था और वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, वहां पर तारबंद खार से उसे बंद किया गया था। मगर काफी टाइम से हमने देखा कि वहां पर कोई भी ऐसा केस सामने नजर नहीं आया, और कुछ केसेस जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे वो बाद में ठीक हो गए, जिसकी वजह से आज डिप्टी कमिश्नर ने एक प्रेस ब्रीफिंग की और उन एरिया। इरफान, आखिर में ये भी बताइएगा, आज शाम होते होते कुछ और शिकायतें मिली, हमें फोन कॉल्स बार बार मौसूल हो रही हैं कि जो पेड क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहां पर लोगों को बेतहाशा इस वक्त रकम देनी पड़ रही है, ज्यादा पैसे उनसे लिए जा रहे हैं। किस हद तक इस खबर में सच्चाई है और इंतजामिया की जानिब से क्या इसका नोटिस लिया गया है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं राजबाग इलाके की बात करूंगा। अगर बात करें तो कल जिस तरीके से कुछ फ्लाइट्स जो है दिल्ली से आई थी, वहां पर उन पैसेंजर्स को कुछ प्राइवेट रिजॉर्ट्स में ठहराया था, प्राइवेट गेस्ट हाउस में, जबकि शाम देर गए उनको वहां पे लॉग इन कराया गया, और आज एक ही दिन में उनका टेस्ट भी आ गया और उनको रिलीव भी किया गया। मगर वहां पर खबर और शिकायतें यही मिल रही थी कि जब 1 रात का किराया है तो 2 रात का किराया क्यों मांगा जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि होटल मालिकान की तरफ से मनमानियां खूब चल रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आवाम परेशान है, और उन्हें हुकाम तक इस बात को गुलिस्तान न्यूज के साथ अप्रोच करके भी बताया कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाए, ताकि इस तरह के जो हालात, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही है और लूट मची हुई है, ताकि इस पर कमर कसी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे दिन भर की सूरत हाल, और अब से थोड़ी देर पहले इंतजामिया की जानिब से अपडेट भी किया गया है, और कुल मिलाकर 124 नए केसेस वादी कश्मीर से भी सामने आए, जहां पर कुलगाम जिले के अंदर भी सबसे ज्यादा केसेस निकलकर सामने आए हैं। इधर नटीपुरा नौगाम में जहां कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई थी, इसके बाद इंतजामिया ने इस इलाके को रेड जोन करार दिया था। ताहम इस इलाके के अंदर आज अवाम को उस वक्त राहत मिली जब इंतजामिया ने इस इलाके के अंदर बैरिकेटिंग हटाई। इंतजामिया के मुताबिक रेड जोन वाले इलाकों में सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही लोगों को अंदर या बाहर दाखिल या यहां जाने की इजाजत होगी। वहीं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक सिर्फ बैरिकेटिंग हटाई गई है, जबकि बंदिशें 31 मई तक जारी रहेंगी। जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर लगे थे पिछले 1.5-2 महीने से, अल्लाह का शुक्र है जो यहाँ पर 1-2 पेशेंट थे वो भी ठीक हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसी तरह लोग कश्मीर में गवर्नमेंट के साथ ताउन करें, उसका रिजल्ट आपके सामने है। जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ब्यूरोक्रेट्स लगे थे आज ये उठा रहे हैं, और
तहसीलदार जो साहब जो है छानापुरा का, वो प्रेजेंट यहाँ पर 1 महीने से हैं। जिस तरह इन्होंने काम किए हैं डीसी श्रीनगर ने, तहसीलदार साहब ने, वो काबिल तारीफ हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह कश्मीर में लोग इनके साथ ताउन करें ताकि इसी तरह जो माहौल है ये ठीक हो जाए। देखिए, जो यहाँ पे बैरिकेडिंग हुई थी मोर देन 40 डेज बैक यहाँ नटीपुरा चौक और नौगाम में, तो उस दौरान में जो हमारे 13 जोन्स हैं, इसमें एज ऑन डेट सिर्फ जो बैरिकेडिंग है रोड्स की और लेन्स की, जो इनको क्लोज किया था, वो हटाया जाएगा। बाकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी कंटिन्यू रहेंगी 31 तक। तो जो ग्रीन जोन की कैटेगरी में आ जाते हैं, उसमें सबसे पहले जैसे हमारे पास जो रेड जोन श्रीनगर में हुआ था ख़याम है, उसके अलावा नटीपुरा, छटाबल, जवाहर नगर, हका बाज़ार हवल, आलमदार कॉलोनी, बोटमैन कॉलोनी बेमिना और अहमदनगर। तो ये एरियाज़ हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन जो रोड क्लोज है कहीं पे या बैरिकेडिंग है वो हटाया जाएगा। इसके बाद दूसरे जो ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में आते हैं, वो टैंकपुरा बाईपास है, वटल कदल, टकनवारी, ब्रेन निशात एंड गोरीपुरा। तो फिलहाल हमने गुज़श्ता दिनों के दौरान डॉक्टरों और पैरामेडिक्स अमले के मुबैना तौर पर ऐसा करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज ललदेद अस्पताल श्रीनगर के बाहर डॉक्टरों में एहतराम की अलामत के तौर पर फूल तकसीम किए। पुलिस के मुताबिक मौजूदा हालात में काम करने वाले डॉक्टरों और तिब्बी अमले की कदर इज्जत करते हैं वो, और उन्होंने ये भी कहा कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इधर ज़ेटिबाल श्रीनगर और चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा के साथ गुज़श्ता दिनों पेश आए बदसलूकी के मुबैना वाक़ात के बाद पुलिस हुकाम की जानिब से वादी के सभी पुलिस अफसरान को पैगाम भेजकर सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि वो तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की बिला रोक टोक नकलो हरकत को यकीनी बनाएं। श्रीनगर की तरह शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग इलाके में भी पुलिस और डॉक्टरों ने बेहतर ताल्लुकात बनाने और दूरियों को कम करने के लिए कदम उठाते हुए डॉक्टरों की आज हौसला अफजाई की गई, जहां पर टंगमर्ग में तैनात पुलिस एहलकारों ने तिब्बी व नीम तिब्बी अमले में भी फूल और मिठाइयां तकसीम करके उनकी खिदमत को सराहा। पुलिस हुकाम के कदम को सराहते हुए डॉक्टरों ने कहा कि कोविड-19 की लड़ाई में दोनों महकमों ने मिलकर अहम किरदार अदा किया है। जो इस वक्त यहाँ SSDPO साहब हैं, SHO साहब हैं, इनके साथ भी पिछले 2-2.5 महीने से हम काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक। सो वी हैव बीन कोऑपरेटिंग वेरी वेल। जहाँ हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे साथ ये शाना बशाना फील्ड में आते हैं, जहाँ इनको हमारी ज़रूरत पड़ती है हम इनके साथ शाना बशाना अलॉन्ग विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, SDM साहब आते हैं, तहसीलदार साहब और बाकी जो BDO साहबान वगैरह, वी आर ऑल वर्किंग एज ए टीम एंड व्हेनेवर वी वर्क एज ए टीम देन ओनली वी विल अचीव सक्सेस। मैसेज यही है कि जब भी अब आपको लगे कहीं मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ मतलब भड़कने। इसके बेटर है थोड़ा सब्र से काम लें। आपके ऑफिसर्स हैं, सपोज अगर मेरे वर्कर को कुछ लग रहा है वो मेरे पास आए, इनके वर्कर को हमारी तरफ से कुछ लग रहा है वो इनके पास जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें, क्योंकि जब वो ऑफिसर के पास जाएंगे वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर, इस तरह भड़कने से कोई काम नहीं होता। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भी डॉक्टरों का आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया और उनकी खिदमत को सराहा। जम्मू कश्मीर पुलिस की इस पहल को, जहां डॉक्टरों ने इस पहल की सताइश की, तो वहीं दूसरी जानिब अवामी हलकों में भी इस पहल को काफ़ी सराहा जा रहा है। इस्तिकबालाना जो पुलवामा की तरफ से यहाँ पर था, तो मैं इस बात में ये कहूँगा कि जो पुलवामा पुलिस है आज तक उन्होंने पिछले 2-2.5 महीने से जो ये चल रहा है जो कोविड-19 चल रहा है, तो पुलवामा पुलिस ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है और हमारे मुलाजिम के साथ कभी भी ऐसी कोई ज़्यादती नहीं हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जहाँ कहीं भी हुआ है वो काबिल मजम्मत है और ऐसे गिने चुने लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। ट्रॉमा अस्पताल पटन में उस वक्त आज हंगामाराई देखने को मिली जब एक मरीज ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए ये कहा कि अस्पताल में उसका इलाज करने से डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, और इस बीच अस्पताल के बाहर मरीज की जानिब से और उसके साथ आए तीमारदारों ने खूब हंगामा किया। तीमारदारों की जानिब से लगाए गए इल्जामात को दूसरी जानिब डॉक्टरों ने गलत और बेबुनियाद ठहराते हुए कहा कि मरीज की जानिब से गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की गई। अस्पताल में मौजूद तिब्बी अमले के मुताबिक मरीज और तीमारदारों ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की, डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की। इसके बाद अब मामले में तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव केस आया है, तो हमारे पास एक पेशेंट आया, RTA केस था ये। हमने इनको बोला आप बाहर रहो, एक ही अंदर आओ,
क्योंकि गाइडलाइंस यही थी। ये इन लोगों ने नहीं माना तो इन लोग वहाँ से गालियाँ देना शुरू किया और मुझे भी मारा और मेरे साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, सबको मारा यहाँ पे। ये गुंडागर्दी कैसे चलेगी? हम इन हालातों में यहाँ पे इतना काम करते हैं, इनको एहसास होना चाहिए। हम भी घर छोड़ के यहाँ पे आते हैं, तो अगर यही चलेगा हम कैसे काम करें? इधर एसडीएस पटन में कुछ शरपसंद अनासर ने हमारे एम्प्लॉयज़ को अटैक किया है, तोड़ फोड़ किया है। हमारे लेडीज़ नर्स को इधर पिटाई किया है, उसको ज़ख्मी भी किया है, 2-3 बंदों को ज़ख्मी किया है। इस तरह किस तरह चलेंगे जब फ्रंट लाइन वर्कर्स को इस तरह बेइज्जती करके इस तरह लड़ाई करेंगे? हम अपने जान पे खेल के इधर आते हैं आप लोगों की खिदमत के लिए, आप भी हमें इस तरह ये करेंगे तो हम किस तरह आप लोगों को सर्विस देंगे? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इसका बहुत मजम्मत करते हैं और जो कसूरवार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना। इधर एडीसी अनंतनाग ने आज अचबल टाउन का दौरा किया, जहां उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम पर अफसरान से जानकारी ली। इस मौके पर उनका ये कहना था कि लॉकडाउन के चौथे मरहले के दौरान भी किसी किस्म की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। ताहम इस दौरान जरूरी अशिया उन इलाकों के अंदर लोगों तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया कमरबस्ता है, जहां पर बंदिशें सख्त की गई हैं। इसके दूसरे दिन ही हम शीर हमदान साइड में थे। आज हमने इस साइड में दिया, बराकपुरा हो गया, ठजीवारा हो गया, जूनी पावा हो गया। अब यहाँ अशबल में यहाँ पहुँचे, पूरा सवेरे से हम लगे हैं, देख रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को गुजारिश कर रहे हैं, समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमें ज़्यादा सख्ती नहीं बरत रहे हैं इनके साथ। हालांकि हमने कोई दुकानदारों की कानूनी जबत की उनकी, लेकिन इसके बावजूद भी हम समझ सकते हैं उनको कुछ फैटिग भी है, कुछ थकावट भी है। 2 महीने से लोग तंग भी आ गए गरीबी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हमें बर्दाश्त तो करना है। नहीं, ये सेक्शन 144 तो ऑलरेडी इन प्लेस था। दीगर अजला की तरह जिला बारामूला में भी तलबा व दीगर लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। बैरूनी मुल्क से बारामूला पहुंचे 100 से ज़ायद तलाब व दीगर लोगों को आज सेंट जोसेफ स्कूल के क्वारंटीना मरकज से घरों के लिए रवाना कर दिया गया। इन सभी तलबा को कई रोज तक तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया, जहां गुज़श्ता रोज इनकी रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद आज इन्हें घर जाने की इजाज़त मिल गई। रवानगी से कबल इन लोगों ने जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से क्वारंटाइन सेंटर्स में की गए इंतजाम का शुक्रिया भी इसके लिए अदा किया, लेकिन कई सवाल भी उठाए। 3 दिन से 23 से। तो आपका रिपोर्ट आ गया? हाँ जी। आज घर जा रहे हैं आप? हाँ जी। अरेंजमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे जो आधे लोगों के लिए बेड्स नहीं है। यहाँ पे आधे लोगों के लिए बेड्स नहीं है और यहाँ पे आधे लोगों को नीचे सोना पड़ता है, आधे लोगों को तो घर से सामान लाना पड़ता है। जो तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे अगर बाथरूम वाशरूम की बात करें उनमें साफ सफाई हाँ ठीक है। तो खाने में पीने के अखराजात जितने भी खाने के लिए तो हमें अपने आप खुद लाना पड़ा। जी, मैं दिल्ली में था, हम दिल्ली से आए यहाँ पे अपने होम टाउन में, और यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का क्वारंटीन सेंटर है। तो यहाँ पे हम पिछले 3 दिन से हैं क्वारंटीन में, और हमारा सैंपल लिया गया 25 को एंड 26 को हमारा उसका रिज़ल्ट आया। बट रिज़ल्ट बहुत सारे लोगों का साथ में आया था, उसकी वजह से हम रिलीज़ नहीं हो पाए लास्ट नाइट। तो अब हम ये आज मॉर्निंग में रिलीज़ कर रहे हैं। तो इंतजाम की बात करें यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में कैसे इंतजाम? अगर हम इंतजाम की बात करेंगे, ओवरऑल इंतजाम बहुत अच्छे हैं। पिछले 3 दिन से यहाँ आए। अगर हम कोविड-19 पैंडमिक के हवाले से बात करें, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में मौजूद है। यहाँ पे आज कई क्वारंटाइन सेंटर्स में जो रियासत से बाहर जो लोग गए थे वो वापस आने के बाद उन्होंने जो है अपना पीरियड कंप्लीट करके उनको आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है हेल्थ महकमा और उसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया उन्होंने उनके साथ हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि इनको हम आज जो है यहाँ से छोड़ रहे हैं। हालाँकि इन्होंने जो है अपना जो है पीरियड कम्प्लीट करके वो अपने आज घरों में जाएंगे। हालाँकि यहाँ पे कई लोग हैं वो शिकायत ही कर रहे हैं कि हमने जो है जो बाज़ाब्ता तौर पर जो टेस्ट किए हैं उसके बाद जो रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा है, हमें जो है गोना को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें, यहाँ पे अगर गर्ल्स हायर सेकेंडरी, चाहे DPS दिल्ला में एक क्वारंटाइन सेंटर है, चाहे यहाँ पे ख्वाजाबाग में एक क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ से अक्सर व बेशतर लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है उस तरह के इंतजाम नहीं रखे हैं जिस तरह से होने चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं?
कोरोना वायरस के फैलने के बाद अपनी नौयत का पहला ऐसा मामला उस वक्त सामने आया जब राजौरी जिले के थन्ना मंडी तहसील में घोड़े को क्वारंटाइन किया गया। इंतजामिया के मुताबिक एक मकामी शख्स घोड़े के साथ जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां से उस इलाके से राजौरी पहुंचा था, जिसे इंतजामिया ने रेड जोन करार दिया है। इधर जिले में अवाम में उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1 दर्जन के करीब मामले राजौरी के अंदर सामने आए। एक आदमी जो शोपियन से आया था अपने साथ घोड़े को लेके, बेसिकली वो दर्रा विलेज का है। जब यहाँ मार्केट में पहुँचा तो पुलिस ने इसको इंटरसेप्ट किया। तो उस आदमी को तो खैर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखना था क्योंकि वो था ही रेड जोन से आया था, बट घोड़े के लिए हमारा थोड़ा इशू हो गया कि घोड़े का क्या किया जाए। तो फिर हमने कुछ कंसल्ट किया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को। तो रात को तो घोड़े को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया थाना मंडी में ही। नेक्स्ट डे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करके ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कहा कि इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है और उसके बाद इसको आप घर भेज दीजिए और इसको एक किस्म का होम क्वारंटीन या आइसोलेशन में ही रखना है। तो घोड़ा हमने वापस अब उसके विलेज में भेज दिया, उसके घर में। बट ये डायरेक्शंस हमने ज़रूर दी हैं कि घोड़े को बाकी जानवरों से भी और फैमिली मेम्बर से भी थोड़ा अलग रखा जाए, आइसोलेशन में रखा जाए, जब तक उस बंदे की रिपोर्ट नहीं। कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से हुकूमत ने जहां पहले टोल टैक्स बंद किया था, वहीं पर हुकूमत की जानिब से कुछ इलाकों के अंदर या मुख्तलिफ रियासतों में जाने वाली गाड़ियों से टोल टैक्स लेने की इजाज़त दी थी। लेकिन हुकूमत की एडवाइजरी के मुताबिक मकामी सतह पर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में दाखिल होते वक्त अगर टोल टैक्स लिया जाता है तो वो गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी होगी। ताहम जनूबी कश्मीर में अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आज भी इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे को बालाताक रखकर टोल टैक्स वसूल कर रही है। माहिरीन के मुताबिक टैक्स वसूल करते वक्त भी बाज़ गाड़ियों की नंबरिंग के बाद उन लोगों से अगर टैक्स लिया जाता है जो एक रियासतों से दूसरी रियासत का रुख करते हैं, लेकिन इस बीच रसीद के लेन देन से भी गुरेज करना चाहिए, जहां पर इस वायरस की जंजीर को तोड़ा जा सकता है। बावजूद इसके जिला कुलगाम में इस वक्त टैक्स तो लिया जा रहा है और उसके साथ साथ रसीद भी काटी जा रही है, जहां पर अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर सवाल उठे। इसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम से बात की हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ने। इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। टंगमर्ग में कोरोना वायरस के मुसलसल बढ़ते मामलों के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी यतूब की सदारत में एक हंगामी मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में SSP बारामूला अब्दुल क़य्यूम वानी और SDM गुलमर्ग के अलावा महकमा सेहत और दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग में टंगमर्ग और इसके मुल्हिका इलाकों में मुसलसल कोरोना वायरस के केसेस के मामले सामने आने पर और इस पर रोक लगाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में लोगों को रोज़ाना बुनियादों पर उनके नमूने लिए जाने पर भी तफसीली बातचीत हुई। इधर कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद इंतजामिया ने IPG को कल तक टंगमर्ग के अंदर फिलहाल बंद कर दिया है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उनकी जानिब से खिदमत जारी रहेंगी ताकि आवाम को मुश्किलात से दोचार ना होना पड़े। जम्मू कश्मीर में घरेलू दस्तकारी रफ्ता रफ्ता रूबा जवाल हो रही है। हुकूमतों की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही थी कि सनतें दोबारा से बहाल की जाएं, ताहम ज़मीनी सतह पर सूरत हाल ज्यों की त्यों है। घरेलू दस्तकारी से जुड़े लोग आए रोज़ गुर्बत में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वादी कश्मीर में भी पश्मीना सनत के साथ हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, ताहम मौजूदा हालात और जदीद आलात ने इस अहम सनत से जुड़े लोगों का रोज़गार हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, जिससे इन लोगों के इस वक्त मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी जानिब मौसम की मार ने वादी कश्मीर के किसानों की भी कमर तोड़ कर रख दी है। जम्मू कश्मीर की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली मेवा सनत से वाबस्ता लोगों की गुज़श्ता 6 माह में करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान हुआ है और वादी में बेमौसम बरसात और नामसाइद हालात की वजह से इस सनत से वाबस्ता हज़ारों लोगों का रोज़गार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बाग मालिकान ने आज एक मरतबा फिर हुकूमत से मुतालिबा किया कि उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए, उन्हें राहत भी पहुंचे और अपनी माली हालत भी किसी हद तक वो सुधार सके। इधर भारत और चीन के माबैन लद्दाख के सरहदी इलाकों में कशीदगी का माहौल बरकरार है और चीन के सदर ने अपनी आर्मी को तैयार रहने को कहा। इसके फौरन बाद भारतीय अफवाज में भी एक बार फिर फौज की तादाद बढ़ा दी गई और फौज हरकत में आई। सरहद पर इस वक्त दोनों मुल्कों के अफवाज आमने सामने हैं, लेकिन दूसरी जानिब सफारती सतह पर इस मसले को बातचीत से हल करने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर चीनी सफ़ीर का भी आज शाम बयान आया और बातचीत का ही एक वाहिद रास्ता उनने मसले का हल करार दिया। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान और
पाकिस्तान भी अब हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनातनी में कूद गया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके हिंदुस्तान की सरकार पर तबसरा किया। भारत और चीन ने मुतनाज़ा अक्साई चीन इलाके के वादी गलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात अपनी अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा किया, जिसके बाद यहां कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। दिल्ली में आज सरहदी कशीदगी के बीच फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने फौजी कमांडरों के साथ आला सतही कॉन्फ्रेंस कर हालात का जायजा लिया। लेकिन इस बीच सरकार जवाब दे, सरकार या बातचीत करे या चीन से इस वक्त इस पूरे मामले पर बातचीत शुरू करे, इसे लेकर भी अवाम की जानिब से हुकूमत पर दबाव बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। वीडियो के जरिए पार्टी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज अविनाश राय खन्ना और पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने पार्टी कारकुनान से जनूबी कश्मीर में बराह रास्त बातचीत की। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में बीजेपी के सीनियर लीडर और नायब सदर सोफी यूसुफ के अलावा दीगर लीडरान ने भी पार्टी के सीनियर लीडरान को मौजूदा हालात से आगाह किया और आगे की हिकमत अमली पर बात की। शुमाली जिला बारामूला के सोपुर इलाके में आज 21 साला नौजवान की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जाँ भाग नौजवान की शिनाख्त सजाद अहमद कानवाल साकिन शेर कॉलोनी के तौर पर की गई। नौजवान के अहल खाना के मुताबिक सज्जाद घर से काम की गर्ज से निकला था, जहां उसके साथ यह हादसा पेश आया। अगरचे सज्जाद को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल सोपुर पहुंचाया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। इस हादसे के बाद सज्जाद के घर पर मातम पसरा। इधर कुपवाड़ा जिले में आज रेगीपुरा के लोगों ने मेन बाजार में एहतजाज कर नाराजगी का इजहार किया है। एहतजाज कर रहे लोग गुज़श्ता दिनों ईद के मौके पर 19 साला नौजवान के कत्ल मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। मकतूल के रिश्तेदारों के मुताबिक अगरचे पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू की, ताहम रिपोर्ट आने से कबल ही पुलिस की जानिब से मामले को ड्रग्स के साथ जोड़ दिया गया, जिस पर इलाके के लोग सरापा एहतजाज हुए। बात अब जिला रामबन की, जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान 31 नए मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना के केसेस की बढ़ती तादाद के बीच अवाम में इस वक्त तशवीश की लहर पाई जा रही है। इधर इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल में लोगों का भारी रश देखने को मिलता है, जहां मुख्तलिफ इलाकों से लोग इलाज मुआलजे के लिए पहुंचते हैं। ताहम अस्पताल में कुछ डॉक्टरों की कमी अवाम के लिए बाइस अज़ाब बन गई है। जिला अनंतनाग में एमओ वेरीनाग राब्ता सड़क की खस्ता हालत अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनी हुई है। सड़क की नागुफ्त हालत मकामी आबादी के लिए जहां मुश्किलात का सबब गुज़श्ता कई बरसों से बनी है, वहीं आज अवाम इंतज़ामिया से खफा भी नजर आ रही है। इलाके के लोगों के मुताबिक अगरचे उनने मामला कई मरतबा इंतज़ामिया के नोटिस में भी लाया, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से इस काम में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता कई बरसों से इस इलाके को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क की मुरम्मत आज तक नहीं हो पाई। वहीं अनंतनाग में आज सुबह ड्राइवरों ने भी एहतजाज कर इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया। एहतजाजी ड्राइवरों के मुताबिक अगरचे गुज़श्ता कई बरसों से हुकूमती फैसलों के बाद लॉकडाउन और मुकम्मल बंद या नामसाइद हालात के दौरान दीगर अहम शोबों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, उनका भारी नुकसान हुआ है, ताहम ताहाल इंतज़ामिया ने अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं पहुंचाई। इन ड्राइवरों ने हुकूमत से उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने की अपील की। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन में दरबांदा बैरून रियासत के मजदूरों को घर वापस भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, जहां आज पुंछ की सुरनकोट तहसील से 50 से जायद मजदूरों को बिहार के लिए रवाना कर दिया गया। बिहार रवाना होने वाले इन मजदूरों ने जिला और तहसील इंतजामिया का उनके लिए बेहतर इंतजामात के लिए शुक्रिया अदा किया, जहां उन्हें 2 माह तक बंद के दौरान भी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती रही। इधर पुंछ की तहसील मंडी का सरहदी इलाका सावजियां, जहां हर किस्म की मुश्किलात से आवाम पहले ही दो चार है, वहीं गुज़श्ता 3 माह के दौरान कोरोना वायरस के पेश नज़र जारी लॉकडाउन की वजह से भी आवाम की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुश्किलात को देखते हुए सरकार ने जहां गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए 3 माह तक का मुफ्त राशन तकसीम करने की बात कही थी, लेकिन इनके साथ साथ जिन लोगों के पास राशन कार्ड अभी भी बीपीएल हैं या वो लोग जो अभी तक हकीकत में बीपीएल और अंत्योदय के मुस्तहिक हैं, लेकिन अभी तक गुज़श्ता 3 माह से एपीएल वाले लोगों को मुफ्त राशन का तो दूर के बाद इन लोगों को अभी तक सरकारी डिपो से जो राशन इन्हें पैसे देकर भी मिलता था वो इन तक नहीं पहुंचा, जिससे लेकर यहाँ गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों में इस वक्त नाराज़गी देखी जा रही है। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला मुसलसल जारी है। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।